गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज आपके लिए हम केमिस्ट्री सेकेंड पेपर में एक नया क्वेश्चन लेकर के आए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे वो हर सेट पेपर में लोग में देखा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, या तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ देंगे अल्कोहल बनाने की 5 विधियाँ बताइए, या हो सकता है वो ये कह दें कि अल्कोहल बनाने की 2 विधियाँ बताओ और 2 रासायनिक गुण दे दें। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज भी इसमें आती हैं। तो देखिए आज का क्वेश्चन हमारा है अल्कोहल बनाने की 5 विधियाँ। हम धीरे धीरे वीडियोज़ के माध्यम से ही आपका सेकेंड पेपर पूरा कंप्लीट करवा देंगे। बस आप हमारे साथ खाली जुड़े रहिएगा लगातार, और ध्यान रखिएगा सब्सक्राइब शेयर भी आपको करना है। जितना ही ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे उतना ज़्यादा हम आपको रिस्पांस अच्छा दे पाएंगे। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने दोस्तों को भी बताते नहीं, उनको जो है सभी को बताते रहे, शेयर करते रहे वीडियोज़ को, ठीक है। तो देखो अल्कोहल बनाने की 5 विधियाँ, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी है। तो देखिए कैसे लिखा जाता है अल्कोहल बनाने की 5 विधियाँ। नंबर फर्स्ट होती है एल्किल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा। नंबर 1 स्टार्टिंग हम करते हैं एल्किल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा। हमें 5 विधियां बतानी है, तो आपको 5 विधियां भी हम बड़े के लिए बहुत सरल तरीके से बताएंगे। अच्छा, इससे पहले हम ये बताएं, इससे पहले कुछ पॉइंट नोट कर लीजिएगा। एल्किल क्या होता है? एल्किल को बोलते हैं एलिफैटिक। ये कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। एल्किल का नाम होता है एलिफैटिक। ये 2 होते हैं, एक CH3 होता है, CH3 हो सकता है, या C2H5 हो सकता है। हालांकि होते तो बहुत हैं, प्रोपिल, ब्यूटिल, जो भी होने, कुल मिला के मुख्य रूप से आप इन्हीं से उत्पाद बनाएंगे। इसका नाम क्या होता है? CH3 का नाम होता है मेथिल, और C2H5 का नाम होता है एथिल। फिर होता है एरिल। इसके बाद आता है दूसरा नंबर एरिल आता है। एरिल एरीन भी कहा जाता है, एरीन भी कहा जाता है। एरोमेटिक होता है, एलिफैटिक एरोमेटिक। ये होता है C6H5। केवल एक होता है C6H5, जिसका नाम क्या होता है? फेनिल। इसका नाम क्या होता है? फेनिल होता है। हालांकि होती तो इसमें भी कंडीशन सेम चलती है। और उसके बाद एक होता है हैलाइड। हैलाइड का दूसरा नाम हैलोजन होता है। इसमें F भी हो सकता है, FCl हो सकता है, क्लोरीन, Vr हो सकता है, ब्रोमीन, I से आयोडीन, इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो हम अल्कोहल बनाने की 5 विधियां लिखते हैं। अब आपको हमने सबसे पहले बताया एल्किल हैलाइड के जल अपघटन। यहाँ पे जल अपघटन यानी अवश्य क्रिया होती है, ठीक है। तो देखो कैसे बनाते हैं। जब इसका आप फार्मूला लिखेंगे, नंबर 1 आप इतना ही लिख डाल दीजिएगा, एल्किल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा। इसका यहाँ कोई वास्ता नहीं है, तो हमने आपको सिखाने के लिए लिख रखा है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा, बढ़िया इंपॉर्टेंट, याद भी करना पड़ेगा आपको। तो देखिए जरा एल्किल हैलाइड क्या होता है। अब यहाँ से आप पहचान लेंगे एल्किल को आप किससे दर्शाते हैं, ये बात भी नोट डाउन कर लीजिएगा। एल्किल को हम R से दर्शाते हैं, एरिल को हम AR से दर्शाते हैं, हैलोजन को आप X से दर्शाते हैं। अब देखिए जरा, ये समूह है एल्किल यानी R, हैलाइड का मतलब X, प्लस जल अपघटन का मतलब यहाँ यानी OH से हम क्रिया करा देते हैं। अब इसको मिलाइएगा तो R के साथ कौन चलाएगा? OH चला जाएगा। R के साथ OH चला गया और Na के साथ X चला गया। ये प्रथम विधि होगा। ये देखो क्या बन गया? एल्कोहल बन गया, एल्कोहल। तो पहली विधि होती है एल्किल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा एल्कोहल बनाया जाता है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, बढ़िया समझ के चलिएगा, ठीक है। अब अगर आप इसका एग्जाम्पल देना चाहें, तो कोई भी ले लो। एल्किल 2 होते हैं, एक CH3 होता है, एक C2H5। तो माना आप C2H5 ले लो या CH3, जैसे हमने C2H5 ले लिया। हैलाइड में अक्सर आप Cl या Br लिया करना, ठीक है। आयोडीन भी ले सकते हैं। तो C2H5 Cl ले लिया, एथिल क्लोराइड हो गया। प्लस करके जल अपघटन करा दो, NaOH गिव्स आउट। इसको मिला दो, C2H5 के साथ OH मिला दो, C2H5 के साथ OH, और हाइड्रोजन हमेशा Cl Na लेके चला जाएगा, NaCl। अगर प्रश्न आए एथिल एल्कोहल आपको बनाना हो, एथिल एल्कोहल बनाने की 2 विधियां, तो देखिए सबसे पहले आप तुरंत लिख देंगे एथिल हैलाइड यानी एथिल क्लोराइड के जल अपघटन द्वारा।
एथिल अल्कोहल बन गया, ठीक है। ये क्या है, एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड। ये हो गया। अगर प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न कह रहा है मेथिल अल्कोहल बनाने की दो विधियां, तो मेथिल अल्कोहल भी आप ऐसे बना सकते हैं। हम अब की ले लें यहाँ CH3Cl यानी OH गिव्स आउट, तो क्या करेंगे, इसके साथ OH मिला लो, CH3OH और प्लस यानी के साथ Cl मिला देंगे। ये क्या हो गया हमारे पास, मेथिल अल्कोहल, अल्कोहल। ये क्या हुआ, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। तो पहली स्टेप पहले समझ के चलिएगा क्या होता है। स्टेप 1 में नंबर 1 अल्कोहल बनाने 5 विधियों में नंबर 1 आप तुरंत लिखिएगा, एल्किल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा, एल्किल R हैलाइड X यानी उससे क्रिया, तो X यानी अलग हो जाएगा, R के साथ OH हो गया। ये तो मोनोहाइड्रिक, प्रश्न है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की 5 विधियां, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल शब्द आए तो ये वाला एक फार्मूला लिखा करना। अगर एथिल क्लोराइड बनाने की 5 विधियां तो एथिल क्लोराइड, एथिल अल्कोहल बनाने की तो ये लिखिएगा, मेथिल अल्कोहल बनाने की 5 विधियां तो ये लिखिएगा, ठीक है। हम तीनों कंप्लीट करके चलेंगे एक साथ, एग्जाम्पल भी है और रिएक्शन भी है। तो नंबर 1 इसका नोट डाउन कर लीजिएगा, शायद समझ में आ गया होगा, एल्किल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम दूसरा नंबर सिखाते हैं। थोड़ा स्पीड अच्छी रखिएगा क्योंकि वक्त कम है और कार्य ज़्यादा है। तो देखिए जरा, इसके बाद हम, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। अब नंबर 2 आपको सिखाते हैं। पहला नंबर हो गया है, नंबर 2 हमारे पास होता है, सेकेंड नंबर हमारे पास क्या चलता है, नंबर 2 एमीन। क्या लिखेंगे, प्राथमिक, प्राथमिक एमीन के नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल होता है HNO2 से क्रिया द्वारा, से क्रिया द्वारा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक एमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया द्वारा। तो देखो कैसे कराते, प्राथमिक एमीन देना है। एमीन शब्द होता है NH2, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, नियम में भी लिख सकते हैं। एमीन को बोलते हैं बॉन्ड NH2 बोलते हैं, बॉन्ड NH2। और ये जब भी ये रिएक्शन करता है, इसमें बस हो गया, एमीन इतना काफ़ी है इसके लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम एल्किल हैलाइड लेते हैं। प्राथमिक एमीन है, चाहे एरिल ले लो या एल्किल ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड ले लो, RNH2। प्राथमिक एमीन है तो RNH2, अगर आप AR लेंगे तो ARNH2 हो जाएगा, प्लस करके नाइट्रस अम्ल क्रिया HNO2 से क्रिया करा दो। अब देखना जरा, एक सेकंड समझिएगा, R के साथ एक OH यहाँ से उठा लो, ROH, और प्लस करके N और N, क्या हो गया, N2 हो जाएगा। अब जितना O उतना ही H2O होता है, जितना O उतना ही H2, यहाँ पे एक O चला गया, एक बच गया, तो प्लस करके H2O, ये बन गया एल्कोहल, एल्कोहल। ये बन गया प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन। ये हो गया नाइट्रस अम्ल। ये इसका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की दूसरी विधि है, प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया द्वारा। यानी प्राथमिक एमीन RNH2 हो गया, प्लस करके HNO2 नाइट्रस अम्ल हो गया। जब रिएक्शन होती है तो R के साथ OH लगा देते हैं, N2 हो जाता है, एक O बचता है तो OH2O बन जाता है। अब इसका एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं, इसका जरा एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एग्जाम्पल, अगर आपको प्रश्न कह दे मेथिल अल्कोहल बनाने की 2 विधियां, तो दूसरी, पहली तो वही हो गई हमारी एल्किल हैलाइड यानी मेथिल क्लोराइड की, दूसरी मेथिल एमीन, प्राथमिक एमीन बोला है तो मेथिल एमीन हो जाएगा, CH3NH2। R का मतलब चाहे आप CH3 लगाओ या C2H5 लगाओ, जो भी मर्जी। CH3NH2 का नाम क्या होता है, मेथिल, NH2 का नाम एमीन, प्लस HNO2 हो गया नाइट्रस अम्ल। मिलाइएगा जरा इसको, तो N2 हो जाएगा। CH3 के साथ पहले OH लगा लो, CH3OH प्लस N2 प्लस H2O, एक O तो एक H2O, ठीक है। क्या बन गया मेरे पास, मेथिल अल्कोहल। प्रश्न कह रहा है एथिल अल्कोहल बनाने की 2 विधियां बताओ, तो एथिल अल्कोहल कैसे बनेगा, देखिए जरा, एथिल एमीन ले लो, C2H5NH2 प्लस HNO2 गिव्स आउट, मिला दो इसको, फिर वैसे मिलाओ, C2H5 के साथ OH लगा दो, C2H5 के साथ OH प्लस N2 प्लस H2O, क्या बन गया, एथिल अल्कोहल।
ये हो गया एथिल एमीन। बताइए इजी है कि नहीं है? बहुत सरल है। प्राथमिक एमीन, दूसरे पहली हेड क्या थी? प्राथमिक एल्कोहल, सॉरी क्या नाम उसका था? एल्किल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा। दूसरी है प्राथमिक एमीन पर नाइट्रोस अम्ल की क्रिया। हमेशा एल्कोहल बनाती है तो RNH2 प्लस HNO2 हो गया। R के साथ OH लगा दो, N2 अलग H2 अलग, सेम कंडीशन चलाना। R के साथ CH3 लिखा है तो CH3 के साथ OH हो जाएगा। R के साथ C2H5 लिखा है तो C2H5 OH हो जाएगा। प्रश्न, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की दो विधियां, तो ये भी काम करेगी। मेथिल अल्कोहल बनाने की दो विधियां, तो ये भी काम करेगी। एथिल अल्कोहल बनाने की दो विधियां, तो ये भी काम करेगी। हम यहाँ पे एक कार्य नहीं करा रहे हैं, यहाँ पे आपको 3 रिएक्शन एक साथ हम रेडी करा रहे हैं, प्लस रासायनिक गुण भी तैयार करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हम थोड़ा मिटाएंगे क्योंकि हमें थोड़ा स्पीड से खत्म करने हैं। तीसरी स्टेप लिखेंगे, इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते, नहीं तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा वक्त कम है, हम सोच रहे जल्दी थोड़े हल्की सी वीडियो में ही पूरा कंप्लीट हो जाए। देखो स्क्रीनशॉट लीजिए। हम सोच रहे हैं कि थोड़ा जल्दी कवर करें कार्य जो है, नहीं तो आप लोग बोर होने लगते हैं। जितना बड़ा वीडियो होता है तो उसमें आप लोग बोर होने लगते हैं, तो कोशिश करते हैं थोड़ा जल्दी खत्म करें वीडियो। आप ऐसे यूट्यूब पे कोई नहीं पाएंगे जो आपको केमिस्ट्री इतने नॉर्मल तरीके से सिखा सके। हमारे प्लस प्लानिंग भी होगी कि हम आपको टोटल सिखा सकें यूट्यूब के ही माध्यम से। तो देखिए तीसरा स्टेप क्या है, नंबर 3 डालिएगा एल्डिहाइड के लिखना। एल्डिहाइड के LiAlH4 की उपस्थिति में अपचयन द्वारा। कैसे एल्डिहाइड का अपचयन होता है कि एल्डिहाइड है तो अगर मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड है तो मेथिल अल्कोहल होगा, एसिटाल्डिहाइड है एथिल अल्कोहल होगा, इस टाइप से बनता है। ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में भी इसको लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखो प्रयास करते हैं, बन पाएगी कि नहीं। क्या होती है R, नहीं बन पाएगी, बन सकती है RCHO। एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा करना है, LiAlH4 की उपस्थिति में अपचयन द्वारा। तो देखो जैसे मेरे पास एग्जाम्पल ले लो, RCHO एल्डिहाइड हो गया, प्लस करके अपचयन कराना है, हाइड्रोजन से क्रिया करा दो। यहाँ पे आप डाल दीजिएगा LiAlH4। अच्छा, एल्डिहाइड में 2 हाइड्रोजन होता है, अभी कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी आएगा, वहाँ 4 हाइड्रोजन होता है, रिएक्शन सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है, R के साथ क्या करना है, R और CH2 लगा देना, OH। आप 2H बढ़ा लेते हैं, CHO का क्या कर देते हैं, CH2OH कर देते हैं। ये कौन हो गया, एल्कोहल, ये हो गया एल्डिहाइड। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देते हैं। ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधियां हैं। ये हो गई RCHO। एल्डिहाइड मतलब CHO। एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड का मतलब होता है CHO, और एल्कोहल का मतलब OH है, तो आप जानते भी होंगे। एल्कोहल का मतलब OH होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, और उसके बाद एक अगला नंबर आएगा अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है 1COOH होता है, 1COOH। ठीक है, तो देखो एल्डिहाइड हमने दिया, अब हमें एग्जाम्पल इसका देना है। एग्जाम्पल तो आप ले लो, मेथिल अल्कोहल बनाओ, एथिल अल्कोहल बना लो। तो मेथिल अल्कोहल बनाना है तो RCHO, HCHO, इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड, प्लस करके 2 हाइड्रोजन आप चयन करा दो, LiAlH4 बन जाएगा मेथिल अल्कोहल। इसी को बदलो CH3OH डायरेक्ट बना देना, मेथिल अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड से मेथिल अल्कोहल बन गया। अगर आप एथिल अल्कोहल बनाएंगे तो आप C2H5, सॉरी क्या लिख लेंगे आप, CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला होता है CH3CHO, 2 हाइड्रोजन अपचयन, LiAlH4 की उपस्थिति में एसिटाल्डिहाइड से बनेगा एथिल अल्कोहल, C2H5OH, एथिल अल्कोहल। तो देखिए जरा तीसरी विधि हमारी क्या कह रही है, एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा। एल्डिहाइड का अपचयन होता है LiAlH4 की उपस्थिति में अपचयन होता है। तो जब आप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की 3 विधियां लिखेंगे तो तीसरी विधि ये काम करेगी। RCHO लिख देना, CHO एल्डिहाइड से होता है, 2 हाइड्रोजन डालना LiAlH4, और इसी को बदल देना CH2OH। वही हमने यहाँ किया। मेथिल अल्कोहल बनाने की 3 विधियां हैं, तो ये काम करेगी फॉर्मल्डिहाइड,
HCHO होता है, 2 हाइड्रोजन हो गया, LiLH4 डायरेक्ट मेथिल अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड तो एथिल, फॉर्मल्डिहाइड मेथिल अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड एथिल अल्कोहल, प्रोपेल्डिहाइड प्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बहुत सरल रिएक्शन कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की। इसमें हम एक साथ 2 एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, यानी कई क्वेश्चन आपके रेडी होंगे, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन रेडी होंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। हम चौथा नंबर बताते हैं। वक्त थोड़ा कम है, थोड़ा स्पीड अच्छी रखिएगा। वैसे भी आप देख के चलिएगा, बाद बाकी जो है वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट जरूर करिएगा। अगर आप लिखेंगे नहीं तो आप सीखेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। ठीक है, रटना नहीं है, मैंने ये नहीं कभी बोला कि आपको रटना है, रटना नहीं है, आपको लिखना है। लिखेंगे तो सीखेंगे आप। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, 5 विधियाँ हमको बतानी है। कोशिश करेंगे अगर बाई चांस हमारे पास कोई और भी मिल गई तो वो भी बता देंगे। पहले हम 5 की गिनती पूरी करते हैं जो हमारी पेपर में आती है। 5 का नंबर पूरा करते हैं, फिर आगे देखेंगे। नंबर 4 आपको नोट करना है। नंबर 4 मेरे पास है 4 नंबर कार्बोक्सिलिक अम्लों के LiAlH4 की उपस्थिति में अपचयन द्वारा देखो कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन कैसे कराते हैं। तो कार्बोक्सिलिक का मतलब COOH होता है, तो एक एल्किल समूह ले लो RCOOH। इसमें हमेशा 4 हाइड्रोजन होता है। एल्डिहाइड में 2 हाइड्रोजन, इसमें 4 हाइड्रोजन। डायरेक्ट आपको सिखा चल रहा है कौन संतुलन कराएगा। संतुलन बाई चांस आप भूल जाए तो 4 हाइड्रोजन लेके चलिएगा, LiAlH4। ठीक है, अब इसको जब आप बनाएंगे रिएक्शन तो यहाँ पे ये वाला CH2OH होता है, इसका एक OH हटा देते हैं, ये वाला, इसको जो है H2O बनाएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा आप तुरंत ले लेना। R क्या बनेगा मेरे पास, RCH2OH प्लस करके H2O। जरा H गिनिएगा, देखो 4 ही बड़े, यहाँ पे केवल 1 था, यहाँ कितने 3 2 5 4 बड़े, तो इसलिए 4 हाइड्रोजन से अपचयन होता है। एक ऑक्सीजन ज़्यादा है और हमें पता है जितना ऑक्सीजन जितना हो उतना ही H2O। ठीक है, तो एक वो बचा है तो एक H2O, यानी इसी का CH2OH और प्लस H2O हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसका जब हम एग्जाम्पल देते हैं तो देखो जरा इसका समझिएगा। एग्जाम्पल इसका दीजिएगा, कैसे आप लिखोगे। पहले तो एल्किल समूह मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाना है तो RCOOH कर देना, 4 हाइड्रोजन हो गया, इसका RCH2OH हो जाएगा प्लस H2O हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल दीजिएगा। R की जगह आप CH3 लिख दो, COOH। क्या नाम इसका है, एस्टिक अम्ल है, एस्टिक अम्ल है। एस्टिक नहीं, इससे नहीं बन पाएगा, फार्मिक अम्ल पहले लीजिएगा। HCOOH देखते हैं बना पाएगा कि नहीं। फार्मिक बिल्कुल बना देगा, फार्मिक अम्ल है। फॉर्मल्डिहाइड मेथिल अल्कोहल, तो फार्मिक अम्ल भी मेथिल अल्कोहल ही बनाएगा। 4 हाइड्रोजन डालना है, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट होता है। ठीक है, ये वाला CH2OH बना लेगा। CH2 नहीं होता है, CH3OH होगा, क्योंकि एक H आगे भी तो था, CH2 होना चाहिए, एक H आगे तो CH3OH हो गया प्लस करके H2O। H देख रहे 3 4 2 6 बड़े हुए हैं, यहाँ पे 2 बाकी रह गया 4। ठीक है, तो ये क्या बन गया, मेथिल अल्कोहल। अगर आप फार्मिक अम्ल का आप चयन करा देंगे तो मेथिल अल्कोहल बनेगा। अगर आप एस्टिक अम्ल CH3COOH का अपने आप चयन करा देंगे, एस्टिक अम्ल, फिर वही बात 4 हाइड्रोजन ऊपर डाल दिया, LiAlH4 कराइएगा आप चयन, तो क्या बनेगा, CH3CH2OH और प्लस H2O। ये वाला COOH का CH2OH हो जाता है, COO का CH2OH और प्लस H2O, ये बन गया एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल। प्रश्न है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की 4 विधियां बताई, तो चौथी विधि हो गई, RCOOH लिख देना, यहाँ पे एल्किल समूह लगा देना और ये वाला CH2OH बन जाएगा प्लस H2O हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे जब मेथिल अल्कोहल की 4 विधियां, तो फार्मिक अम्ल लेना, HCOOH, 4 हाइड्रोजन देना, LiAlH4 की उपस्थिति में बन गया मेथिल अल्कोहल। फिर जब एस्टिक अम्ल से आ जाए तो एस्टिक अम्ल 4 हाइड्रोजन अपचयन, LiAlH4 की उपस्थिति में डायरेक्ट एथिल अल्कोहल बन जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम 5वां नंबर चलाते हैं। 5वां नंबर हमारा बच्चा हुआ है, जल्दी जल्दी कर दो इसको कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चार नंबर हमने कंप्लीट कर दिए हैं, जल्दी से इसको कंप्लीट करें पूरा। थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाएगा। देखो
नंबर 5 देखिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, हम सोच रहे थोड़ा शॉर्ट में ही वीडियो बन जाए, का इतना टाइम आपका ख़राब हो। टाइम है नहीं, 1.5 महीना केवल आपके पास बचा हुआ, जितना ज़्यादा आप पढ़ लेंगे वही बेहतर रहेगा। तो देखो अगला 5वां नंबर हमारे पास है, 5वां नंबर ईथर। ईथर का मतलब ईथर में ओ हुआ करता है, बॉन्ड ओ हुआ करता है कि जल अपघटन द्वारा अगर कोई भी एल्डिहाइड होता है, क्लोराहाइलाइड होता है, यानी क्लोरीन ब्रोमीन वाला होता है, तो जल अपघटन यानी उससे क्रिया होती है। ईथर वगैरह तो H2O से ही क्रिया होगी, ठीक है। ईथर के जल अपघटन द्वारा हम ईथर कोई भी लेते हैं, एक को हमने R बना लिया, वो एक में R डैश लगा दिया, इसमें दोनों तरफ होता है यार। अगर CH3 यहाँ है तो हो सकता है यहाँ C2H5 हो जाए, दोनों CH3 हो सकते हैं, ठीक है। तो ईथर के जल अपघटन द्वारा हमें रिएक्शन करानी है, तो इसका आप क्या करेंगे, तुरंत आप जल से क्रिया करा दो, H2O गिव्स आउट। H2O का मतलब होता है, H2O का मतलब होता है H प्लस OH, तो एक के साथ OH ले लो, एक के साथ H ले लो, तो क्या बनेगा मेरे पास ROH बन जाएगा प्लस R डैश OH, दोनों ही एल्कोहल बन जाएंगे। एल्कोहल एल्कोहल, ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधि है, ये हो गई ईथर। अब हम एग्जाम्पल देते हैं, हम लेते हैं मेथिल एल्कोहल। क्या लेते हैं आप एग्जाम्पल में, मेथिल एल्कोहल ले लो, CH3OCH3, इसका नाम डाई, 2 बार CH3 है, डाई मेथिल ईथर गिव्स आउट, सॉरी H2O से रिएक्शन भी तो करानी है, प्लस H2O गिव्स आउट, क्या बनेगा, दो बार CH3 है तो 2 बार CH3OH लगा दो, चाहे 2 बार डायरेक्ट लिख दो, CH3 एक इसके साथ OH, CH3O लिखा है, H लगा दो, इसके साथ CH3OH लिख दो, CH3OH, ये बन गया मेथिल एल्कोहल। चाहे आप डायरेक्ट 2 मेथिल एल्कोहल लिख दो, एक ही बात है, मेथिल एल्कोहल। जब ये एथिल एल्कोहल आपको बनाना है तो C2H5 ले लो, C2H5O C2H5 गिव्स प्लस H2O, इसका नाम होता है डाई एथिल ईथर, दोनों में एक में OH लगा दो, C2H5OH प्लस C2H5OH, क्या बन गया, एथिल, 2 एथिल एल्कोहल बन जाएंगे, डाई मेथिल ईथर से मेथिल एल्कोहल बन जाएंगे, डाई एथिल ईथर से एथिल एल्कोहल। अब ये एथिल मेथिल है तो दोनों एक साथ बन जाएंगे, ठीक है। ये हमारी 5वीं विधि हो गई, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कोशिश तो हमने ये की हुई है आपको बेहतर समझ में। तो ये रही दोस्तों एल्कोहल बनाने की 5 विधियाँ, आशा करेंगे आपको बेहतर समझ में आएगी, नहीं तो आप एक बार वीडियो को और पॉज करके देख लीजिएगा दोबारा, और अगले क्वेश्चन में हम आएंगे एल्डिहाइड बनाने की 5 विधियाँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि मुझे जो है मैं अपने टारगेट तक पहुंच सकूं और आप लोगों को भी आपकी टारगेट तक पहुंचा दूं। कार्य मेरा प्रयास ऐसे ही जारी रहेगा, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।